ये सिर्फ एक प्रोमो नहीं, ये एक ऐसी वार्निंग है जहां हर रिश्ता टूटने के करीब है। मोहब्बत अब सिर्फ एक एहसास नहीं रही, ये जंग बन चुकी है। और सबसे खतरनाक बात, दुश्मन घर के अंदर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अराफ्ता एपिसोड 36 प्रोमो 2 की। और बिलीव मी, ये प्रोमो छोटा ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर जितनी इंटेंसिटी, ट्विस्ट्स और हिडन प्लानिंग है, वो पूरा एपिसोड हिलाकर रख देगा। इस प्रोमो में 3 मेजर ट्रैक्स चल रहे हैं। नरमीन का डेंजरस गेम, मुज़य्यन और असली की प्लानिंग, और आतिश और मरजान की लव स्टोरी जो अब सीरियस डेंजर में है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। प्रोमो की शुरुआत होती है हाइदर और नरमीन से। हाइदर गुस्से में कहता है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, कल तक तुम कह रही थी पैसे नहीं हैं, अब ये पैसे कहाँ से आए? ये सवाल सिंपल नहीं है, ये सस्पिशन है। नरमीन का रिएक्शन, वो मुस्कुरा कर कहती है, मैंने मुज़य्यन का नेकलेस चुरा लिया, वो इसी के लायक है। ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नरमीन अब ओपनली इलीगल काम कर रही है और उसे कोई गिल्ट नहीं है। इसका मतलब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, वो रिवेंज मोड में आ चुकी है। और जब कोई कैरेक्टर रिवेंज मोड में होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ मुज़य्यन और असली बात कर रही होती हैं। मुज़य्यन कहती है, नरमीन ने बहुत चालाकी से कंपनी में अपनी जगह बनाई है, अगर आतिश को पता चल गया तो वो मासूम बन जाएगी। ये लाइन एक हिडन फियर शो करती है। मुज़य्यन को नरमीन से थ्रेट फील हो रहा है। असली का रिएक्शन और भी शार्प है। बेटी को देखो, हवेली में शहजादी बनकर घूम रही है और माँ चोरनी। ये सिर्फ इंसल्ट नहीं, ये जेलसी है। असली क्लियरली मरजान से जल रही है और उसका टारगेट है मरजान को इमोशनली ब्रेक करना। नेक्स्ट सीन में मरजान पार्टी की तैयारी कर रही होती है। वो टेबल सेट कर रही होती है, गेस्ट्स के लिए सब अरेंज कर रही होती है। ये एक सॉफ्ट पीसफुल मोमेंट लगता है, लेकिन ये सिर्फ स्टॉर्म से पहले की खामोशी है। तभी असली वहाँ आती है और कहती है, तुम जो चाहती हो करती हो, ये सब आतिश के लिए है ना? और बिना किसी वार्निंग के टेबल पर रखी सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरा देती है। ये सीन इमोशनल शॉक है। मरजान का रिएक्शन सिर्फ हैरानी, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसका कसूर क्या है। असली के बाद मुज़य्यन एंट्री लेती है और मरजान को डायरेक्टली अटैक करती है, तुमने मुझसे पूछे बगैर मेहमान कैसे बुला लिए? और फिर असली इल्ज़ाम, तुम ये सब करके आतिश को फंसाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये लाइन कंफर्म करती है कि मुज़य्यन मरजान को थ्रेट समझ रही है। उसके नज़दीक मरजान इक्वल्स मैनिपुलेटर, रियलिटी में मरजान इक्वल्स इमोशनल विक्टिम। जब सिचुएशन पीक पर होती है, आतिश वहाँ आ जाता है और उसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट, फाइनल। बस कर दें, मैंने आपसे कहा था कि आप मरजान से दूर रहें। ये टर्निंग पॉइंट है। आतिश पहली बार ओपनली मुज़य्यन के अगेंस्ट खड़ा होता है और फिर कहता है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आपने मरजान को तकलीफ दी, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये लाइन सिर्फ डिफेंस नहीं, डिक्लेरेशन है। आतिश ने चूज़ कर लिया है, फैमिली या मरजान। उसने मरजान को चूज़ किया। दूसरी तरफ हाइदर बहरज से कहता है, तुम आतिश के पास रहो, मुझे उस पर शक है, वो कुछ छुपा रहा है। ये एक न्यू मिस्ट्री ओपन करता है। आतिश को छुपा रहा है या ये सिर्फ हाइदर का डाउट है? ये ट्रैक फ्यूचर में बहुत बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। प्रोमो का लास्ट मैसेज क्लियर है। आतिश और मरजान की मोहब्बत स्ट्रांग हो रही है, लेकिन उनके एनिमीज़ भी स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये लाइन सब कुछ समराइज करती है। जहाँ मोहब्बत होती है, वहाँ दुश्मन खुद पैदा हो जाते हैं। ये प्रोमो सिर्फ सीन्स का कलेक्शन नहीं, ये एक सेटअप है अपकमिंग केओस का। नरमीन साइलेंट विलन बन रही है, मुज़य्यन कंट्रोल लूज कर रही है, असली जेलसी में ब्लाइंड हो चुकी है, हाइदर सस्पिशन बिल्ड कर रहा है, आतिश इमोशनल डिसीजन ले चुका है, मरजान टारगेट बन चुकी है। मतलब स्टॉर्म ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। मेरी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शंस, नरमीन का चोरी वाला प्लान एक्सपोज होगा, मुज़य्यन और असली मिलकर मरजान को फंसाने की कोशिश करेंगी, हाइदर का डाउट आतिश के अगेंस्ट बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आतिश को ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा जहां उसे मरजान और फैमिली में से किसी एक को परमानेंटली चूज करना पड़ेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या आतिश का डिसीजन सही है या वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर गलती कर रहा है? और क्या आपको लगता है नरमीन सबसे डेंजरस प्लेयर बनने वाली है? अगर आपको ऐसी डीप इमोशनल रिव्यूज़ पसंद हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।